Jesus is here. Amen. यीशु मसीह हमारे बीच में The है. Holy, आमीन. the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ पर है. Amen. Today, now is the time of glory. Amen. अभी महिमा का समय है. Today we are going to have a mighty outpouring of the Holy Spirit. आज हम पवित्र आत्मा के बहुत आय से भरने जा रहे हैं. How many of you came here with much expectation? आप बहुत सारी उम्मीद और अपेक्षा के साथ कितने लोग यहाँ आए हैं? Hallelujah. You know, हालेलुया. it is your hunger, it is your desire is going to draw the Holy Spirit anointing into you. ये आपकी तीव्र इच्छा और आपकी आकांक्षा या अपेक्षा है जो और आपकी भूख है जो परमेश्वर को हमारे बीच में ले आएगी. There is no limitation in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में कोई सीमा है ही नहीं. Amen. Please, all of you, please take your seat. सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें. Okay. How many of you know that you have a kingdom? आप में से कितनों को पता है कि हमारे पास एक राज्य है? Not like that, okay, I accepted Jesus and my life is, no. When you receive Jesus Christ as your savior, you have entered into a kingdom. आप में से कितनों को ये पता है कि आप यही सोचते हैं, हाँ मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु की बेटी होके जी रही हूँ, कि आपको ये मालूम है कि आपने यीशु को ग्रहण किया तो आप एक राज्य में प्रवेश किए हो. Colossians 1:13 says, कुलुस्सियों 1:13 कहता है, God has transferred you from the kingdom of darkness into the kingdom of His own Son. परमेश्वर ने हमें अंधकार के साम्राज्य से अपने पुत्र के राज्य में ले आया है. Today morning you had a very powerful curse breaking. आज आपने बहुत सामर्थ की श्राप को तोड़ने की सभा को देखी है. Every hold, every grip of the enemy in your life is broken. आपके जीवन के ऊपर से शैतान की हर एक पकड़ और उसका अधिकार टूट चुका है. Remember one thing. एक बात याद रखें. Devil has no right over your life. शैतान को आपके जीवन के ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं. Unless you give the right. जब तक आप उसे अधिकार नहीं दे But देते हो. yesterday and today God has opened your eyes to see where you have given the place, and that place was closed, door was closed, and the legal right in your lives are broken. और लेकिन कल की सभा और आज की सभा में आप देख पाए हो कि कहाँ पे आपने उसे अनुमति दे रखी थी और उसका हाथ और बंधन आपके ऊपर था, लेकिन अब आप उसको तोड़ चुके हो और सारे दरवाजे बंद कर चुके हो. Amen. Yes. Amen. Already the Hallelujah. devil's grip in your life is broken. शैतान की जो पकड़ आपके जीवन के ऊपर है वो टूट चुकी है. Devil cannot oppress you anymore. अब और अधिक शैतान आपको सता नहीं सकता है. Amen. Amen. Because you belongs to the kingdom of God. क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो. The darkness has no power over your kingdom. अंधकार का आपके राज्य के अंदर कोई काम ही नहीं है. Your kingdom is a kingdom of light. आपका जो राज्य है, साम्राज्य है, वो रोशनी का साम्राज्य Your है. kingdom is a kingdom of righteousness. आपका जो राज्य है वो धार्मिकता का राज्य Your है. kingdom is a kingdom of peace. आपका जो राज्य है जिसमें आप प्रवेश किए हो शांति का राज्य Your है. kingdom is a kingdom of joy. आपका जो राज्य है वो आनंद का राज्य है. We have to enjoy everything in the kingdom. और हमें उस राज्य के अंदर हर एक उस बात का आनंद लेना है. For that only God has brought you here for this 3-day seminar. और उसी को जानने के लिए परमेश्वर आपको इस सेमिनार में ले आया है. Not to give you something, ना आपको कुछ जस्ट देने के लिए, but to show you, to open your eyes. लेकिन आपको कुछ दर्शाने के लिए, आपकी आंखों को खोल देने के When लिए. Jesus came into your life, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया, everything came into your life. उसके संग सब कुछ आपके जीवन में आ गया. Every blessings came into your life. सारी आशीषें उसी के साथ आ गईं. Why we are not enjoying the blessings? और हम उन आशीषों को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? Because we don't know that we have it. क्योंकि हम ये जानते तक भी नहीं कि हमारे लिए ये है. God is opening your eyes in these 3 days. इन 3 दिनों में परमेश्वर आपकी आंखों को खोलने जा रहा After है. these 3 days, और इन 3 दिनों के your बाद life will never be the same. आपका जीवन फिर दोबारा पहले जैसा नहीं That's रहेगा. 100% guarantee. और ये 100% ऐसा ही होना है. Okay, how many of you are new? आप में से Newly कितने लोग पहली बार newcomers? आए हैं, नए हैं?
जो पहली बार आए हैं वही हाथ ऊंचा करें। First time I am coming for this Bhopal seminar. मैं इस भोपाल सेमिनार में पहली बार आया हूँ या आई हूँ, वही हाथ I ऊंचा think करें। almost 90% are new. ऐसे प्रतीत होता है लगभग 90% पहली बार आए हैं। How many of you are already doing ministry? और आप में से कितने लोग सेवकाई में भागीदार है, सेवकाई करते हैं? Okay. So after this seminar, और इसलिए अब इस सेमिनार के बाद all of you are going to do ministry. आप में से सब सेवकाई करने वाले हैं। Amen. आमीन। How many of you want to cast out demons? आप में से कितने लोग दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं? How many of you want to heal the sick? आप में से कितने लोग बीमारों को ठीक करना, How चंगा many करना of you चाहते want हैं? to raise the dead? आप में से कितने मुर्दों को जिलाना चाहते हैं? Amen. That's what Jesus said. इसलिए यीशु मसीह ने In कहा, Mark chapter 16 from verse 17 you can see, मरकुस 16 की अध्याय 17वीं आयत से, if anyone believes in me, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, these signs shall follow them. ये चिन्ह उसके साथ होंगे। What are the signs? और वो चिन्ह क्या है? They shall cast out demons. वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। How many of you here believe Jesus? आप में से कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? What is the qualification to cast out demons? दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है? Jesus said, यीशु मसीह ने if कहा, you believe my name, यदि आप मेरे नाम पर विश्वास if करते you हैं, believe me, यदि आप मुझ पे विश्वास करते you will हैं, cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। That is the only qualification you need. एक ही योग्यता आपको जरूरत है। Oh sister, I am not a very big man of God. ओ बहन, मैं तो बहुत बड़ी परमेश्वर की दास या How दासी can I नहीं हूँ। cast out मैं demons? दुष्ट आत्मा कैसे निकाल सकती हूँ? Jesus himself said that. यीशु मसीह ने खुद ये कहा, If you believe me, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, demons will obey you. दुष्ट आत्माएं तुम्हारी आज्ञा को मानेंगी। The demons has to vacate when you command. जब आप आज्ञा दोगे, दुष्ट आत्माओं को जगह खाली कर कर भागना होगा। You know why devil was torturing you all these years? और आपको पता है बीते हुए सालों में शैतान आपको क्यों सताते आया? Because devil knows what authority you have. क्योंकि शैतान को अच्छे से जानता है आपके पास क्या अधिकार है। And devil knows who you are. और वो अच्छे से जानता है आप हो कौन। I'm an ordinary believer. मैं तो बड़ी साधारण सी लाचार विश्वासी, I'm a normal Christian. मैं तो बिल्कुल ही साधारण सी। There is no normal believer, my dear brothers and sisters. प्रिय बहनों और भाइयों, ऐसे कोई साधारण से बहन और भाई होते नहीं हैं। When you entered into the kingdom of जब God, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हो, you are no more a natural person. अब आप एक शारीरिक मनुष्य नहीं हो, You are a supernatural आप person. सांसारिक शारीरिक नहीं हो, आप अलौकिक हो। You are a heavenly being. आप स्वर्गीय के निवासी हो, स्वर्गीय प्राणी हो। Yes, you live in this earth. और आप इस शरीर में जरूर इस पृथ्वी पर रहते हो। Yes, you have a physical body. आपके पास एक शरीर जरूर से है, But you know who the real you? लेकिन जो सही आप हो, You know who are you? आपको पता है आप कौन हो? Demons know who are you. दुष्ट आत्माएं जानती हैं आप कौन The हो। problem is you doesn't know who you are. समस्या ये है कि आप नहीं जानते हो कि आप कौन हो। That's why devil all the time oppressing you. इसलिए शैतान हमेशा सताते हुए आपको रखता है। But no more he can play in your life. लेकिन अब और अधिक वो खेल नहीं सकेगा, Now the knowledge is coming into your क्योंकि life. आप परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। You know who you are? आपको मालूम है आप कौन हो? You are a spirit. आप एक आत्मा हो। यो सिस्टर डर ला रहा है. बहन, ये सब सुन के आई एम सो अफ्रेड। What? I am a spirit? क्या मैं आत्मा हूँ? Spirit means it's not like some air or some. आत्मा का मतलब ऐसा नहीं है कोई ऐसे यमराज जैसा कोई दूत। Spirit means your spirit body. Your spirit has a body. आत्मा का मतलब है आपकी जो आत्मा है उसके पास एक शरीर है। That spirit body is exactly like your physical body. और वो जो आत्मा का जो शरीर देह है वो हमारे बाहरी शरीर के समान ही है। When you go to heaven, जब आप स्वर्ग जाओगे, you will go in a spirit body. Your body has a different material. आप आपकी आत्मा के देह से जाओगे। So you लेकिन इसलिए आप means your spirit. आप जो आत्मा हो, It's already in another realm. वो अभी से एक दूसरे लोक में है। Yes, your body is on this earth.
शरीर आपका जरूर इस पृथ्वी पर है, To live in this earth, इस पृथ्वी पर रहने के लिए even Jesus needed a body. यीशु मसीह को भी एक शरीर की जरूरत थी। Yes or no? हाँ या ना? How many of you know that Jesus came into this world as a human being? आप में से कितनों को पता है यीशु मसीह शरीर रूप धारण करके मनुष्य बनकर आया? Amen. He came to this world with flesh and blood. वो इस दुनिया में आया, हमारे ऐसे ही मांस और लहू था। Bible says God prepared a body for him. बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने एक शरीर को उसके लिए तैयार किया। So your body इसलिए आपका शरीर is to live on this earth. इस पृथ्वी पर रहने के लिए It's है। a vehicle. ये एक साधन है, It's like a box ये एक बक्से के समान है to carry you. कि वो आपको लिए फिरे, Spirit. आपकी आत्मा को लिए फिरे। Because your spirit man cannot live on this earth क्योंकि जो आपके अंदर की आत्मा है वो इस पृथ्वी पर ऐसे रह नहीं सकती without the body. और शरीर के बगैर। So your spirit, इसलिए आपकी आत्मा, you know, when you accepted जब Jesus, आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, your spirit became a born again spirit. और आपकी जो आत्मा है वो उद्धार को पाकर पुनर्जन्म को पाई है। Means before knowing Jesus, कहने का अर्थ यह है यीशु मसीह को जानने your से spirit पहले were dead. आपकी आत्मा मरी हुई थी। Means there was no connection between you and the living God. आपका और जीवते परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। But when you accepted लेकिन Jesus, जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, a change happened in you. एक रूपांतर आपके जीवन में आया, You became a new creation. आप एक नई सृष्टि बन गए, Your spirit became a new man. और आपकी जो आत्मा है एक नया व्यक्ति बन गया, And your spiritual realm is open. और आपका जो आत्मिक लोक है वो खुल चुका। The connection had happened between you and your heavenly Father. आपका और आपके स्वर्गीय पिता के साथ का एक रिश्ता स्थापित किया जा And you have चुका। entered into the kingdom of God. और जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो, And you know where you are right now? और आपको पता है आप जहाँ कहीं भी अभी हो, You are seated in the heavenlies. आप स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हो। Ephesians chapter 2, you can see from verse 6 it says, इफिसियों 2:6 में आप देख सकते हो, You are raised up together with Christ and seated in the आप heavenlies. यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हो और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए You हो। are seated in the heavenlies along with Christ आप Jesus. यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो। You are seated in the heavenly realm. आप स्वर्गीय लोक में बैठा दिए गए हो। You can hear the voice of angels. आप स्वर्गदूतों की आवाजों को सुन सकते हो। You can have the heavenly visitations. आप स्वर्गीय परमेश्वर के आपके पास आना को महसूस कर सकते In हो। such a place your spirit is dwelling. और ऐसे एक जगह जहाँ हमारी आत्मा वास करती So है। you are no more a natural person. अब अधिक और शारीरिक मनुष्य नहीं You हो, are a supernatural आप person. एक अलौकिक सामर्थी व्यक्ति हो। So you, every one of you, इसलिए आप में से हर एक जन, every one of you believer, every आप में believer, से हर एक विश्वासी, when you go from here, जब आप यहाँ से जाते हो, you are going to cast out demons. आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। You are going to take vengeance against devil. आप शैतान से बदला लोगे। How many? I know all of you are tortured by devil. आप में से हर एक जन शैतान के द्वारा सताए गए हैं, Mentally, physically, emotionally, मानसिक रूप से, भावनाओं में, शरीर से। your family life, your financial life, your ministry, everywhere you face the attack of the devil. आपकी सेवकाई, आर्थिक जीवन, परिवार के अंदर हर प्रकार से सताए गए हो। Yes or no? How हाँ many या of you ना? say yes? Yes. Do you want to take vengeance against the devil? अब आप चाहते हो बदला लेने की बारी आपकी है? Are you feeling, oh, I am a very pavam like that? Or are you, do you think that, no, I am not a pavam, I will rise up and I want to take vengeance against the devil? क्या आप सोचते अरे मैं तो बेचारा बस जैसे तैसे बच गया, कि आप चाहते नहीं अब मेरा समय है मैं पलटा लूंगा? This is your time, my dear brothers and ये sisters. बहनों और भाइयों, अब ये आपका समय है प्रत्युत्तर करने का। You cannot say any excuses to God. अब आप परमेश्वर से कोई बहाना नहीं कर सकते। I tell you, the people, those who are sitting here, 2,200, I don't know how many numbers, every one of you has a purpose of God on this earth. 2200 के करीब लोग यहाँ बैठे हैं। आप हर एक जन, परमेश्वर ने एक मकसद से आपको इस पृथ्वी पर रखा है। You are not called to this earth just to born and to live and to die. आप इस पृथ्वी पर जन्म लेकर और जैसे तैसे जीकर मरने के लिए नहीं बनाए गए हो। No, God has
sent you with a purpose. परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ भेजा हुआ है. You know that Jesus came into this world not to just like that. He came with a purpose. यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो एक मकसद के साथ आए, यूं ही आकर नहीं चला गया. He came with a plan and mission. वो एक योजना के साथ और एक काम करने